नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कई सारे दिनों के बाद मिले हैं। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी और कुछ दूसरे भी इश्यूज थे जिसमें फंस गए थे, तो उसी की वजह से वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे थे इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम लोग कॉन्स्टेंटली अलग अलग अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके थ्रू शेयर कर रहे थे। तो अगर आप वहां पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए गए हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, उन सभी के लिंक्स हैं। तो जाकर वहां पर भी हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टी एज वेल यू कैन गेट द अपडेट्स रेगुलरली। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नरेंद्र मोदी जी की जो श्रीलंका विजिट हुई है और उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें भी खास करके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कि त्रिंकोमाली में जो एक डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर बातचीत हुई है ज्यादातर, क्योंकि त्रिंकोमाली जो है वो बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा बातचीतें नहीं हुई है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 3 दिन की विजिट पर थे श्रीलंका की, और उस विजिट के दौरान उन्होंने 10 अलग अलग डील्स की हैं, जिनमें से कई सारे एमओयूज हुए हैं। उनमें से अगर मोटा मोटी देखें तो मेन जो फोकस रहा उन एमओयूज का वो था श्रीलंका की जो एनर्जी सेक्टर है उसको डेवलप करने का, और साथ ही में वहां पर जो रिसेंट में कुछ सालों पहले क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था, उसको वापस रिवाइव करने के लिए जो भी भारत की तरफ से हो सकता है उन सभी चीजों में हेल्प करने के लिए वहां पर बातचीत हुई और एमओयूज भी साइन किए गए, जिसमें से एक है 5000 अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सोलर रूफटॉप्स लगाना। अब ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्योरली हिंदू या बुद्धिस्ट नहीं है, वो हिंदू रिलीजियस बिल्डिंग्स भी हैं, वो क्रिश्चियन बिल्डिंग्स भी हैं, वो उसमें बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स भी आ जाते हैं, और साथ ही में मुस्लिम के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी बिल्डिंग्स आ जाते हैं। उन सभी के ऊपर सोलर रूफटॉप्स है, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही में कई सारी अलग अलग डील्स साइन की गई, जिसमें से एक पर्टिकुलर डील की अगर बात करें तो उसमें यूएई को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी एक डील में इंक्लूड किया गया है, जो फिर से त्रिंकोमाली को एनर्जी हब बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। उसमें यूएई को भी साथ में लिया गया है। अब ये जो पर्टिकुलर त्रिंकोमाली की बात है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, उसके ऊपर अगर थोड़ी सी नजर डालें तो त्रिंकोमाली जियो स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीच है, जिसकी अगर हिस्ट्री में भी थोड़ा जाए तो श्रीलंका की आजादी के पहले जब वो ब्रिटिश कॉलोनी थी उस समय भी ब्रिटिशर्स ने वहां पर अपना बेस बनाया हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसका उपयोग किया जा रहा था। उसके पश्चात जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद भी वो लोग, मतलब कि ब्रिटिश, वो ये जो पर्टिकुलर बेस था वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। समाओ तकरीबन 8 से 10 साल के नेगोशिएशन के बाद पूरी तरह से उसको आजाद कर दिया गया, पूरी तरह से उसको हैंड ओवर कर दिया गया श्रीलंका को। तो ये ना ही सिर्फ आज के लिए, सिर्फ भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन में एक ऐसी जगह पर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां से पूरे इंडियन ओशन रीजन में कंट्रोल किया जा सकता है और रिस्पॉन्सेस इजीली दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत के चेन्नई से सबसे नजदीकी बीच है जो पड़ता है श्रीलंका में, और हम्बनटोटा को भी काउंटर करने के लिए, जिसके ऊपर हाल में चाइना कब्जा करके बैठा है 99 सालों के लिए, उसको भी काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। तो इसी प्रकार से त्रिंकोमाली के ऊपर फोकस करके उन्होंने ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसको डेवलप करने के लिए बातचीत की है, उसको डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किए हैं, जिसमें मेन जो फोकस है वो एनर्जी सेक्टर को लेकर जरूर है, लेकिन वहां पर शिप्स आती जाती रहेंगी। तो उसी के चलते धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो वहां पर भारत की नौसेना भी बीच बीच में आती जाती रहे, तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार की टाइज इंडोनेशिया के साथ भी हैं, जो कि मलाका स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर पड़ता है। तो इंडोनेशिया के साथ भी उस प्रकार की डील है। भारत का एक बहुत ही अच्छा खासा नेवल बेस अंडमान निकोबार में है, तो वहां से भी ये जो बे ऑफ बंगाल का पूरा रीजन है उसके ऊपर नजर रखी जा सकती है, और मलाका स्ट्रेट से जो भी चाइनीज नेवल वेसल्स आते हैं उनके ऊपर भी नजर कॉन्स्टेंटली रखी जाती है, चाहे वो मर्चेंट नेवी के हो या फिर चाइना की नेवल फोर्सेस के हो, इनके ऊपर आसानी से नजर रखी जा सकती है। तो उसी प्रकार से ये जो लोकेशन है वो भी एक ट्रायंगुलेशन क्रिएट करता है, वो जो बे ऑफ बंगाल का पूरा रीजन है उसके लिए, जहां पर भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार में भी उपस्थित है, इंडोनेशिया मलाका स्ट्रेट के मुहाने पर भी उपस्थित है, साथ ही में यहाँ पर त्रिंकोमाली के पास भी उनका आना जाना रहेगा। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल की शो लाइन्स पर भी बेसिस है, तो उसी के चलते बे ऑफ बंगाल का जो पूरा रीजन है उसके ऊपर बहुत ही आसानी से नजर रखी जा सकेगी, और अगर कोई भी गड़बड़ होती है
जिसके चांसेस हाल में दिख रहे हैं कि चाइना कॉन्स्टेंटली वहां पर घुसने की कोशिश काफी लंबे समय से कर रहा है। पहले थाईलैंड के थ्रू कर रहा था, बाद में वो म्यांमार के थ्रू कर रहा था, जहां पर क्लॉप्यू पोर्ट था उसके थ्रू कर रहा था, लेकिन वहां पर उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है। अब उसको चांस दिया है मोहम्मद यूनुस ने, जिसने सिर्फ एयरबेस ही डेवलप करने की बात नहीं कही, बल्कि बांग्लादेश का जो पोर्ट है उसको भी यूज करने की बात चाइना को कही है। तो उसी प्रकार से बे ऑफ बंगाल में चाइना आने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है, ताकि वो जो मलाक्का स्ट्रेट का चोक पॉइंट है उसको बाईपास कर सके और इजीली ये जो इंडियन ओशन रीजन है और ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है उसमें धीरे धीरे करके अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। तो उसी को कंट्रोल में रखने के लिए, उसी की नकेल कसने के लिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी जहां जहां पर भी जाते हैं वो भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बन जाता है, साथ ही में उन कंट्रीज के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है जिन कंट्रीज के साथ वो डील करने के लिए जा रहे हैं। वो किस तरह से, तो श्रीलंका में जब क्राइसिस हुए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट देम, टू हेल्प देम आउट ऑफ इट। और कॉन्स्टेंटली भारत का सपोर्ट रहा है डिस्पाइट 40 years of very poor relations and too much of conflict between the two nations। फिर भी भारत ने श्रीलंका को हेल्प की। तो उसकी वजह से आज भी श्रीलंका के जो लोग हैं, लेट इट बी पीपल फ्रॉम लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी और हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी, इन सभी के मन में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट डेवलप हो गया है। और ये सिर्फ हम लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर गए थे, वो श्रीलंका के जो क्रिकेटर्स थे, रिटायर्ड क्रिकेटर्स थे, उन लोगों के साथ भी मिले थे। उस समय भी उन लोगों ने, सभी ने भारत का धन्यवाद किया था, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया था, श्रीलंका को मुश्किल की घड़ी में से निकालने के लिए, उसमें मदद करने के लिए। तो वो जो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया था मोदी जी के द्वारा, उसकी सराहना की जा रही है। उसके लिए भारत का जो रिस्पेक्ट है वो श्रीलंका में काफी बढ़ गया है। अब इससे होता ये है कि भारत और श्रीलंका के रिलेशंस सिर्फ वो नेताओं के ऊपर डिपेंड नहीं रह जाते हैं, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते जाता है, जिसके चलते वहां पर जो भारत के बिजनेसेस हैं वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोनों ही कंट्रीज के बीच में जब वो रिश्ते स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारत और रशिया कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट करते रहते हैं। डिस्पाइट द सिनेरियो अराउंड द ग्लोब, कॉन्स्टेंटली भारत और रशिया के बीच में डील्स होती रहती हैं और वो दोनों ही कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बेनिफिट्स के लिए होती है। और उसमें दोनों ही कंट्रीज के जो लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचता है, उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी श्रीलंका में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने वो जो उस समय कदम लिया था, उनकी सरकार ने जो उस समय कदम लिया था, वो पैसा मोदी जी का नहीं है, उनकी सरकार का नहीं है, वो पैसा हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स का ही है। लेकिन उसका जो सदुपयोग वहां पर किया गया, उसकी वजह से श्रीलंका के साथ जो पिछले 40 सालों से रिश्ते खराब हुए थे उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया गया है। और वो दिखाई पड़ता है ना ही सिर्फ वहां के लोगों के थ्रू जो रिस्पॉन्सेज है उसमें, बल्कि वहां पर जो हाल में प्रेसिडेंट है दिशा नायक है, उन्होंने जो ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी वहां से वापस आए उसके बाद में, उसमें भी वो चीज दिखाई पड़ती है, जिसको भी हमने ट्वीट किया था कि वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग ट्वीट किया था, उसको भी हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रहे हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए कि किस तरह से दिशा नायक ने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया अपनी ट्वीट के माध्यम से, जो नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए। और उसके दौरान जो भी डेवलपमेंट्स हुए, जो भी एमओयूज हुए, ना ही सिर्फ डिफेंस क्षेत्र में, ना ही सिर्फ एनर्जी क्षेत्र में, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी उन लोगों को 2.4 बिलियन श्रीलंकन रुपीस का सपोर्ट भारत की तरफ से दिया गया है। तो इसी प्रकार के कई सारे डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ना ही सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में टाइज और स्ट्रेंथन हुई है, बल्कि दो कंट्रीज के लोगों के बीच में भी टाइज और भी स्ट्रेंथन होने वाली है। तो इसी पर चलते हुए ये बात हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ना ही सिर्फ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में भारत की जो स्ट्रेंथ है उसमें इंप्रूवमेंट होगा इससे, बल्कि ये जो दो देशों के बीच में ट्रेड है वो भी आने वाले समय में बढ़ने वाला है। ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। रीजन भी, कुछ एमओयूज फार्मा में भी साइन हुए हैं, कुछ एमओयूज हेल्थ सेक्टर में भी साइन हुए हैं, और भारत की तरफ से जिस तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है और वहां पर भी यूपीआई को अनेबल किया जा रहा है, तो उसी के चलते भारत और श्रीलंका के बीच में भी ट्रेड आने वाले समय में बढ़ने ही वाले हैं। तो ये है ओवरऑल जो आउटकम नरेंद्र मोदी जी की विजिट का निकल के आया है, which is not just about the security of IOR, Indian Ocean region, but also in case of trade and people-to-people ties between the two countries and respect for each other. They all have grown to the next level, which is a very good thing. और इसके ऊपर कई सारे लोगों ने बात नहीं की। आपको ये खबर कैसी लगी, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्या आप भी ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ये जो पर्टिकुलर विजिट रही श्रीलंका की, उसमें भारत और श्रीलंका के जो टाइज हैं, पीपल टू पीपल टाइज और
कंट्री टू कंट्री टाइज वो इम्प्रूव हुए हैं और आने वाले समय में और भी स्ट्रेंथन होने वाले हैं या नहीं, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही में QR कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें, प्रोत्साहित करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।